गर्मियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। गांव सूरजपुर में सुबह का समय था। पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। आसमान सुनहरे रंग से रंग गया था। पेड़ों पर बैठी कोयल मधुर स्वर में गा रही थी। गांव की कच्ची गलियों में लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर गरीब था, लेकिन बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। घर के सामने छोटा सा आंगन था, जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। आंगन के चारों ओर गेंदे और गुलाब के कुछ पौधे भी थे। इस घर में हरिराम, उसकी पत्नी गौरी और उनकी दो बेटियां सोना और मोना रहती थीं। सोना बड़ी बहन थी। वो दयालु, मेहनती और शांत स्वभाव की थी। वहीं मोना छोटी बहन थी। वो सुंदर तो थी, लेकिन उसके मन में अपनी बड़ी बहन के लिए हमेशा ईर्ष्या रहती थी। उस सुबह भी हमेशा की तरह सोना सबसे पहले जाग गई। उसने बाहर आकर ठंडी हवा में गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, वाह, कितनी सुंदर सुबह है। इसके बाद उसने झाड़ू उठाई और पूरे आंगन में सफाई करने लगी। वो बड़े मन से घर के हर कोने को साफ कर रही थी। कुछ देर बाद माँ गौरी बाहर आई। बेटी, तुम रोज इतनी सुबह उठ जाती हो। माँ, अगर घर साफ रहेगा तो मन भी खुश रहेगा। सोना ने पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मिट्टी के फर्श पर पानी का छिड़काव किया और फिर पोछा लगाने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा घर चमकने लगा। उधर मोना अभी भी सो रही थी। गौरी ने आवाज दी, मोना, उठ जाओ बेटी। मोना ने आंखें खोली और नाराज होकर बोली, माँ, मुझे अभी नींद आ रही है। जब मोना उठकर बाहर आई तब तक सोना रसोई में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। मोना ने देखा कि माँ और पिता सोना की तारीफ कर रहे हैं। सोना, तुमने तो पूरे घर को चमका दिया। ये सुनकर मोना के मन में फिर ईर्ष्या पैदा हो गई। हर समय बस सोना सोना, क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? इतना कहकर वो वहां से चली गई। सोना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर इकट्ठा हुई थीं। सोना और मोना भी वहां पहुंची। कमला चाची। सोना बेटी, तुम तो बहुत मेहनती हो। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली है। मोना को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर लौटते समय उसने गुस्से से कहा, सब लोग तुम्हारी ही तारीफ क्यों करते हैं? मैं तो बस अपना काम करती हूँ। उस रात गांव में अचानक एक अजीब घटना हुई। आधी रात के समय गांव के बाहर स्थित पुरानी झील से नीली रोशनी निकलने लगी। गांव वाले डर गए। अगली सुबह पूरे गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी। मैंने अपनी आंखों से झील के ऊपर चमकती रोशनी देखी थी। कमला चाची। मेरी दादी कहा करती थीं कि उस झील में कोई रहस्य छिपा है। तो ये सुनकर सोना की उत्सुकता बढ़ गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के बाहर स्थित चंद्र झील बहुत रहस्यमयी है। कहा जाता था कि वहां कई वर्षों पहले एक साधु तपस्या करता था। उसकी मृत्यु के बाद उस झील में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि झील में कोई खजाना छिपा है। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। उस शाम सोना पानी भरने जा रही थी। तभी उसने मोना को अकेले झील की ओर जाते हुए देखा। सोना। मोना, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं अपना रास्ता खुद जानती हूँ। सोना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही दोनों झील के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि झील का पानी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। अचानक झील के बीचों बीच पानी में हलचल होने लगी। दोनों बहनें डर गईं। तभी झील के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और पानी के ऊपर एक वृद्ध साधु का स्वर गूंजा, तुम दोनों का यहाँ आना संयोग नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्म का रहस्य इसी झील में छिपा है। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। साधु का स्वर फिर गूंजा, जब तक तुम अपने पिछले जन्म की गलती को नहीं समझोगी, तब तक तुम्हारे बीच की नफरत समाप्त नहीं होगी।
इतना कहकर रोशनी अचानक गायब हो गई। सोना और मोना भय और आश्चर्य से कांपने लगी। उस रात दोनों बहनों को एक जैसा सपना आया। उस रात सोना और मोना दोनों को नींद नहीं आ रही थी। झील पर हुई रहस्यमयी घटना उनके मन में बार बार घूम रही थी। सोना अपनी चारपाई पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी। सोना मन में, वो आवाज किसकी थी और उसने पिछले जन्म की बात क्यों कही? दूसरी ओर मोना भी बेचैन थी। मोना मन में, क्या सचमुच हमारी नफरत का कोई रहस्य है? धीरे धीरे दोनों बहनों की आंख लग गई। रहस्यमयी सपना। आधी रात को सोना ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो और मोना एक बहुत बड़े महल में हैं। दोनों राजकुमारियों के कपड़े पहने हुए हैं। वे बहुत अच्छी सहेलियां हैं और साथ साथ महल के बगीचे में खेल रही हैं। अचानक सपना बदल जाता है। एक सुंदर सोने का हार गायब हो जाता है। महल में हड़कंप मच जाता है। तभी एक दासी आकर कहती है, राजकुमारी राधा, मैंने मीरा को हार के कमरे के पास देखा था। ये सुनकर राधा सोना क्रोधित हो जाती है। मीरा, तुमने मेरा हार चुराया है? नहीं राधा, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन राधा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर सपना अचानक टूट जाता है। उसी समय मोना भी डरकर उठ बैठती है। सुबह होते ही दोनों बहनें एक दूसरे को अपना सपना बताती हैं। दोनों हैरान रह जाती हैं क्योंकि दोनों ने एक जैसा सपना देखा था। क्या ये सच हो सकता है? मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि झील का रहस्य हमारे जीवन से जुड़ा है। इसी बीच माँ गौरी ने आवाज लगाई, बेटियों, पहले घर का काम पूरा कर लो। दोनों बहनों ने मिलकर झाड़ू लगाई। फिर आंगन में पानी का छिड़काव किया और पोछा लगाया। पहली बार मोना बिना किसी शिकायत के सोना की मदद कर रही थी। माँ गौरी ये देखकर बहुत खुश हुई। गांव में चर्चा। उस दिन गांव के चौपाल में सभी लोग झील की रहस्यमयी रोशनी के बारे में बातें कर रहे थे। कल रात फिर झील से रोशनी निकली थी। कमला चाची, मैंने सुना है कि झील के बीच एक पुराना मंदिर डूबा हुआ है। मेरे दादा कहते थे कि उस झील में एक बड़ा रहस्य छिपा है। सोना और मोना ये सब ध्यान से सुन रही थी। तभी गांव में वही वृद्ध साधु पहुंचे जिन्हें कुछ दिन पहले गांव में देखा गया था। साधु ने दोनों बहनों को देखते ही कहा, तुम दोनों कल रात झील पर गई थी। दोनों बहनें आश्चर्यचकित रह गईं। महाराज, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए। चंद्र झील केवल उन्हीं लोगों को बुलाती है जिनका उससे कोई गहरा संबंध होता है। महाराज, कृपया हमें सच बताइए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पिछले जन्म में तुम दोनों राजमहल की राजकुमारियां थी। तुम्हारे नाम राधा और मीरा थे। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। सभी गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। लेकिन एक दिन राजमहल का बहुमूल्य हार चोरी हो गया। एक दुष्ट मंत्री ने झूठ बोलकर तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने बिना सच्चाई जाने एक दूसरे से नफरत करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या वो मंत्री ही असली चोर था? हाँ, लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी माफ नहीं किया। इसी कारण तुम दोनों को इस जन्म में फिर से बहनों के रूप में जन्म मिला। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। तभी साधु ने आगे कहा, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या मतलब? चंद्र झील के नीचे एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर में तुम्हारे पिछले जन्म का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। ये सुनकर गांव वाले डर गए। महाराज, उस झील में जाना बहुत खतरनाक है। सच का सामना करने के लिए साहस चाहिए। फिर साधु ने दोनों बहनों को एक पुराना चांदी का लॉकेट दिया। जब अगली पूर्णिमा की रात आए तब इस लॉकेट को लेकर झील के पास जाना। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। रात होते होते पूरे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। सोना और मोना अब पहले की तरह नहीं रहीं। दोनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर झील के नीचे छिपा हुआ रहस्य क्या है? और वे पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगी। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। पूरे गांव में चांदनी फैली हुई थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा था।
केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोना और मोना पूरे दिन घर के काम में माँ की मदद करती रहीं। सुबह दोनों ने मिलकर आंगन में झाड़ू लगाई, घर में पोछा लगाया और फिर रसोई में माँ के साथ खाना बनाया। शाम को जब सब लोग खाना खा चुके तब दोनों बहनों ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। हरी राम, बेटियों, रात में झील के पास जाना ठीक नहीं है। गौरी, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, अगर हम सच नहीं जानेंगे तो हमारे मन के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। और साधु महाराज ने भी हमें जाने के लिए कहा है। माता पिता ने कुछ देर सोचा और आखिरकार उन्हें जाने की अनुमति दे दी। रात के ठीक 12 बजे दोनों बहनें चांदी का लॉकेट लेकर चंद्र झील की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वे झील के करीब पहुंची, झील का पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। अचानक सोना के हाथ में रखा चांदी का लॉकेट तेज चमकने लगा। मोना डरते हुए, दीदी, ये लॉकेट चमक क्यों रहा है? शायद यही हमें रास्ता दिखाएगा। तभी झील के बीच में पानी तेजी से घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में पानी 2 भागों में बट गया और बीच में पत्थरों से बनी एक पुरानी सीढ़ी दिखाई देने लगी। दोनों बहनें हैरान रह गईं। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। कुछ देर बाद वे एक विशाल भूमिगत मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे, लेकिन समय के साथ वे धुंधले पड़ चुके थे। मंदिर के अंदर एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही दोनों बहनें दर्पण के पास पहुंची, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। तभी वही वृद्ध साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु, स्वागत है बेटियों। यही वो स्थान है जहां तुम्हारे पिछले जन्म का पूरा सत्य छिपा है। साधु ने दर्पण की ओर इशारा किया। साधु, इस दर्पण में देखो। दोनों बहनों ने दर्पण में देखा। अचानक दर्पण में दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में वे राजकुमारी राधा और मीरा थीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। फिर दृश्य बदला। महल का मंत्री चोरी छिपे पे राजमहल का बहुमूल्य हार चुरा रहा था। उसने हार चुराकर मीरा के कमरे में छिपा दिया। अगले दिन पूरे महल में मीरा पर चोरी का आरोप लग गया। राधा ने बिना सच्चाई जाने अपनी बहन पर विश्वास नहीं किया। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और वे अलग हो गईं। कुछ वर्षों बाद सच्चाई सामने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बात किए बिना ही संसार छोड़ चुकी थीं। दर्पण का दृश्य समाप्त हो गया। मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, पिछले जन्म की गलतफहमी की वजह से ही मैं इस जन्म में भी आपसे नफरत करती रही। नहीं मोना, गलती हम दोनों की थी। हमने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को सच्चे दिल से माफ किया, पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। तभी मंदिर की मूर्ति के सामने एक छोटा सा संदूक प्रकट हुआ। साधु ने कहा, ये कोई खजाना नहीं बल्कि एक सीख है। संदूक के अंदर एक पुराना पत्र था, जिस पर लिखा था, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ नफरत टिक नहीं सकती। पत्र पढ़ते ही मंदिर धीरे धीरे गायब होने लगा। तुम दोनों ने अपनी पुरानी गलती सुधार ली है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियां आएंगी। कुछ ही क्षणों में दोनों बहनें खुद को फिर से झील के किनारे खड़ा पाया। अब झील की रहस्यमयी नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। अगली सुबह दोनों बहनों ने अपने माता पिता और गांव वालों को सारी बात बताई। उस दिन के बाद सोना और मोना हमेशा प्रेम से रहने लगी। वे मिलकर घर का काम करती, माता पिता की सेवा करती और गांव के लोगों की भी मदद करती। गांव वालों का मानना था कि चंद्र झील का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया।